हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम चैनल। जी हाँ फ्रेंड, बिहार शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण संबंधी नई नियमावली में होगा संशोधन। अनुमंडल की जगह प्रखंड ही होंगे मान। जी हाँ फ्रेंड, तो बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन और स्थानांतरण संबंधी नई नियमावली जारी की गई है, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा हरी झंडी प्रदान करते हुए लागू कर दिया गया है। और जो भी नियमावली जारी किया गया है उसमें खास तौर पर बिहार के तमाम पूर्व शिक्षकों के लिए काफ़ी गंभीर समस्या पैदा कर दी गई है। और साथ ही साथ महिला शिक्षकों के बारे में बात की जाए तो उनके लिए भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कहीं से उचित साबित नहीं होता है। आखिर क्या कुछ इसमें होने जा रहा है, कहाँ पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है, कब इसमें शिक्षा विभाग द्वारा संशोधन किया जाएगा। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षा विभाग जुड़े सभी खबर आपको साथ समय मिलता रहे। जी हाँ फ्रेंड, बिहार के शिक्षा विभाग भले ही यह बात मान रही होगी कि हमने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी नई नियमावली को तैयार कर तमाम शिक्षकों के से बदला ले लिया है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, लेकिन शिक्षा विभाग भले ही लाख कोशिश कर ले, एक ऐसा कदम उठा लिया जाएगा जिसके आधार पर नई नियमावली में संशोधन करना अनिवार्य ही माना जाएगा। बिना इसमें संशोधन किए हुए यह नियमावली बिल्कुल ही लागू नहीं किया जा सकता है और कभी भी बिहार के शिक्षकों के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती है। जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा जो खामियां उभर कर आ रही है कि इसमें पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल से बाहर पदस्थापन और स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी शिक्षक अपने जिले में पदस्थापित नहीं हो सकते हैं, परंतु वह अपने अनुमंडल में पदस्थापित या फिर स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान करके शिक्षा विभाग खुद ब खुद फंस गई है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे जिले हैं, लगभग इसकी संख्या 8 के आसपास है, जहाँ की बिल्कुल ही एक ही अनुमंडल है और इस अनुमंडल में ही जो है पूरे जिले के वासी का निवास स्थल है। इस आधार पर यह नियमावली बिल्कुल ही फर्जी साबित होता है, बिल्कुल ही गलत साबित होता है, जिससे कि कदापि लागू नहीं किया जा सकता है। इसके आधार पर ना तो सक्षमता उन शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकता है और ना ही किसी भी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो इन बिंदुओं से तो स्पष्ट है कि निश्चित रूप से शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें संशोधन करना अति आवश्यक है। इसके बिना भी यह स्थानांतरण और पदस्थापन नीति लागू नहीं की जा सकती, जिसमें खास तौर पर पति पत्नी अगर शिक्षक है तो उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे शिक्षक ना तो अपने घर में रह सकते हैं और ना ही अपने ससुराल में रह सकते हैं। यानी जो भी प्रावधान किया गया है इसमें महिला शिक्षक भी प्रभावित हो रही है। एक तरफ जहां महिला शिक्षकों के लिए राहत प्रदान किया गया है, करने की बात की गई है, तमाम कोटि के महिला शिक्षकों अपने गृह पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर अपने मायके वाले गृह पंचायत या फिर नगर निकाय का चुनाव नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को छोड़कर ही तमाम शिक्षकों को विकल्प के रूप में अन्य चुनाव करना होगा, जहां उनको पदस्थापित या फिर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो ऐसे में पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से वहां की महिला बिल्कुल ही प्रभावित हो रही हैं। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि हम महिला शिक्षकों को निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगे, उन्हें राहत प्रदान नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ राहत के नाम पर लादने का प्रयास किया जा रहा है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं अनुमंडल स्तर पर जो भी स्थानांतरण और पदस्थापन का प्रावधान किया गया है उसमें अनुमंडल को तो निश्चित रूप से बदलना होगा। जहां पुरुष शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि आप अपने अनुमंडल को छोड़कर ही विकल्पों का चुनाव करेंगे, तो सवाल उठता है कि जिस जिले में सिर्फ एक अनुमंडल है वहां तो बदलाव करना ही पड़ेगा विभाग, परंतु उसमें बदलाव के रूप में क्या देखा जाएगा। तो निदान के रूप में जो एक अनुमंडल है उसके आधार पर पूरे बिहार के जिलों के लिए यह लागू हो पाएगा कि अनुमंडल के स्थान पर प्रखंड का चुनाव करना होगा। शिक्षक अपने गृह प्रखंड का चुनाव नहीं कर सकते हैं, गृह प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंड का विकल्प के रूप में चुनाव करते हुए करेंगे या पदस्थापित और फिर जो है स्थानांतरित
हो सकता है। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग फंस गई है और इस आधार पर शिक्षकों के लिए अनुमंडल के स्थान पर प्रखंड का विकल्प देना होगा, अन्यथा यह स्थानांतरण और पदस्थापन नीति कदापि लागू नहीं हो सकेगी। वहीं दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा द्वारा भी शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और उनकी ओर से यह कहा गया कि निश्चित रूप से यह नियमावली बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर जो वर्ष 2013 में जो भी स्थानांतरण संबंधी नियमावली तैयार की गई थी उसे लागू किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उस स्थानांतरण नियमावली में 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिसके आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होता है, जिसमें एक है ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर और दूसरा है प्रशासनिक स्थानांतरण के आधार पर। दोस्तों, ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर का मतलब होता है कि शिक्षा विभाग में हमेशा ही ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। यहाँ शिक्षक सिर्फ शिक्षा विभाग से तुलना रखते हैं, इसे जो प्रशासनिक विभाग से कोई लेन देन नहीं है। तो इस आधार पर भी शिक्षा विभाग को चाहिए कि प्रशासनिक प्रावधान के आलोक में जो स्थानांतरण और पदस्थापन नीति का निर्धारण कर दिया गया है उसमें बदलाव किया जाए। शिक्षा विभाग एक प्रावधान यह भी है किया गया है कि तमाम शिक्षकों को ओर से 10 विकल्प का चुनाव किया जाएगा। यहाँ पर इस नियमावली में यह उल्लेख नहीं किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर 10 विकल्प के रूप में क्या होंगे। क्या जो है नगर निकाय या फिर नगर पंचायत या फिर प्रखंड होंगे या फिर अनुमंडल होगा या फिर जिला होगा। इसके आधार में भी नियमावली बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जी हाँ, फिर अगर इसमें सुधार नहीं होता तो शिक्षकों द्वारा बड़ा आंदोलन बिहार की धरती पर पैदल लेगा और शिक्षा विभाग का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि तमाम शिक्षकों की स्थिति को ख्याल रखते हुए, उनकी सेवा निरंतर का ख्याल रखते हुए, उनके निकटतम दूरी का ख्याल रखते हुए एक बार फिर से नियमावली में संशोधन करें। उसके बाद शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली को पूर्ण रूप से लागू करते हुए तमाम स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को स्थानांतरित करें और बिहार के तमाम सेक्शन उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। आपका अपना चैनल टीचर टाइम चैनल। थैंक यू। जय हिंद।